student. Today we will going to discuss some of the numerical regarding illumination engineering that may have a chance to come in the upcoming JOT examination. We will start with some basics question and move toward couple of them. In the series, we have the question number 1, that is a 200 volt lamp takes a current of 1.2 ampere. It produces a total flux of 2860 lumens, and we have to find the MSCP of the lamp and the efficiency of the lamp. So what we have given that we are supplied with the information voltage V equals to 200 volt, current I is equals to 1.2 ampere, flux we will represent at this as phi equals to 2860 lumens. Now if we want to define what is lumen, lumen is the unit of luminous flux. So whatever the flux is given 2860 is the luminous flux. And how we will define the MSCP? It is the mean of candle power in all direction. याद रखिएगा MSCP जो होता है ये इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, ये मीन ऑफ द कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन इन 3D स्पेस. एंड जब भी हम लोग 3D स्पेस की बात करते हैं तब हम लोग बात करते हैं सॉलिड एंगल को लेकर के. तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि MSCP हम लोग ने अभी तक कैसे डिफाइन किया है MSCP को लेकर के. तो इट इज द मीन ऑफ कैंडल पावर in all direction. तो कैंडल पावर को हम लोग कैसे बोलते हैं? तो कैंडल कहते हैं नंबर ऑफ ल्यूमेंस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट सॉलिड एंगल डिवाइडेड बाय यूनिट सॉलिड एंगल. तो अगर बात हम करें कि MSCP को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, तो MSCP के लिए हम लोग जो बेसिक फार्मूला जानते हैं दैट इज द लुमिनस फ्लक्स, जो कि हमें प्रोवाइडेड है ये इंफॉर्मेशन. लुमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाय 4 पाई इन ऑल डायरेक्शन. जब हम पूरी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं 3D स्पेस में जो टोटल सॉलिड एंगल होता है वो होता है 4 पाई. तो यहाँ पे अगर हम सारे डेटा को फिलअप कर दें तो ये हो जाएगा 2860 डिवाइडेड बाय 4 पाई विच कम्स अराउंड टू 227.59. Okay, so this is the MSCP. Now this is the first part, and the second part is the calculate the efficiency of the lamp. So what is the efficiency of lamp? Means simple. अगर हम efficiency की बात करें, it is the ratio of total output by total input. तो जब हम efficiency of lamp की बात करते हैं, efficiency of lamp, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसको अगर हमें डिफाइन करना होगा तो इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स आउटपुट, जो भी टोटल फ्लक्स आउटपुट हो रहा है लैम्प के द्वारा, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल इनपुट, जो भी आप उसको इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं. बिकॉज एनी टाइप ऑफ एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज आउटपुट बाय इनपुट, तो इलेक्ट्रिकल इनपुट है. तो यहाँ पे हम अगर देखें कि टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना है, तो टोटल फ्लक्स हमें पता है कि 2860 लुमेंस का टोटल फ्लक्स है. और अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिकल इनपुट कितना होगा, तो ये इलेक्ट्रिकल इनपुट हम लोग इलेक्ट्रिकल इनपुट की बात करेंगे तो VI cos phi कंसीडर करेंगे यहाँ पे हम लोग कि जो हमारा पावर फैक्टर है वो यूनिटी पावर फैक्टर है. तो इस सिचुएशन में लुमेंस हमारे पास हो जाएगा 2860 एंड वोल्टेज इज 200, current is 1.2 ampere and power factor 1. This is come to 11.91 lumen per watt. Hope you understand the concept. Next, move to the next question, and that is Here is the next question. A room with an area 6 into 9 meter
is illustrated by 1080 watt lamp. The luminous efficiency of the lamp is 80 lumen per watt and coefficient of utilization is 0.65. We have to calculate the average illumination. जब बात एवरेज इल्यूमिनेशन की हो जा रही है तब हमें तो एक बेसिक सा फॉर्मूला हमारे दिमाग में होना चाहिए कि एवरेज इल्यूमिनेशन क्या हो सकता है. एवरेज इल्यूमिनेशन मीन्स कितना फ्लक्स होगा और वो फ्लक्स कितने एरिया में बटने वाला है. इसका अगर आपको एक डेटा मिल जाए तो हम लोग एवरेज इल्यूमिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन कौन सा डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है उसको पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं. कि रूम एरिया हमें पता है कि रूम एरिया जो है वो है 6 into 9, that is 54 meter square. Given data. Number of bulbs क्या है? Number of bulbs it is 10 in numbers. Wattage of each bulb. Wattage of each bulb equals to 80 वाट. हर एक बल्ब कितने का है? 10 बल्ब है और हर एक बल्ब का वाट जो है वो 80 वाट का है. ठीक है. इफिशियंसी भी साथ में हमें दिया हुआ है कि इफिशियंसी कितना है? इट इज 80 लुमेन्स पर वाट. इफिशियंसी क्या है? द लुमिनस इफिशियंसी ऑफ द लैम्प इज 80 लुमेन्स पर वाट. 80 लुमेन्स पर वाट. Any more information? Yes, there is one more information is there. Coefficient of utilization. कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन और इसको हम लोग कहते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर भी. ठीक है. तो यूटिलाइजेशन फैक्टर भी हमें दिया हुआ है कितना? इट इज 0.65. इट इज 0.65. ठीक है. नो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो जो बेसिक डेफिनेशन है कि अगर एवरेज इल्यूमिनेशन हमें कैलकुलेट करना है तो हमें सबसे पहले चाहिए होगा कि टोटल फ्लक्स कितना बन रहा है उसको कैलकुलेट करें और उसको जो पूरा एरिया जो दिया गया है 54 मीटर स्क्वायर उससे डिवाइड कर दे तो हमारा कुछ काम बन सकता है. उससे पहले हम लोग देखेंगे कि जो यूटिलाइजेशन फैक्टर है इसको हम लोग कैसे डिफाइन करके रखें. तो यूटिलाइजेशन फैक्टर को हम लोग कहते हैं लुमेन. कितना लुमेन लाइट हमारे वर्किंग प्लेन में की जिस जगह पे हम लाइट फॉल हो रहा है जो हमारा वर्किंग प्लेन है जैसे हमारा टेबल हो गया जैसे हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया इन पर कितना लुमेन लाइट रिसीव कर रहा है और एक्चुअल में लैंप ने कितना लुमेन लाइट प्रोड्यूस किया था. इनका रेशियो यूटिलाइजेशन फैक्टर कहलाता है. मीन्स यूटिलाइजेशन फैक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं? लुमेन रिसीव्ड ऑन वर्किंग प्लेन डिवाइडेड बाय लुमेन प्रोड्यूस बाय लैम्प. लुमेन अब कंसेप्ट है हमें एवरेज इल्यूमिनेशन फाइंड आउट करना है. एवरेज इल्यूमिनेशन तो क्या हम समझेंगे कि भाई एवरेज इल्यूमिनेशन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लो. टोटल फ्लक्स और ये फ्लक्स कितना एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है इसका रेशियो ही एवरेज इल्यूमिनेशन कहलाएगा. तो एरिया तो हमें दिया हुआ है तो हमारा अल्टीमेट जो लॉजिक रहेगा अब कि टोटल फ्लक्स कैसे भी करके कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. टोटल फ्लक्स मतलब टोटल ल्यूमेन हमको कैसे भी करके कैलकुलेट करना है. तो यहाँ अब उस चीज़ को कैसे कैलकुलेट किया जाए तो देखते हैं 10 लैम्प के द्वारा कितना टोटल ल्यूमेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है. तो टोटल ल्यूमेंस प्रोड्यूस्ड बाय ऑल 10 लैम्प्स. सभी के सभी 10 लैम्प के द्वारा कितना टोटल लुमेन प्रोड्यूस हो रहा है. तो अच्छा ये कितना हो सकता है? एक लैम्प का जो वाटेज है वो है आपका 80 वाट. इफ इज 80 वाट का एक लैम्प है और ऐसे ऐसे कितने लैम्प है? तो 10 लैम्प है ऐसे ऐसे. तो टोटल वाटेज कितना हो जाएगा? 10 into 80 800 वाटेज. और हर लैम्प की इफिशियंसी कितने दिए हुआ है? तो इट इज 80 ओके 80 लुमेन्स पर वाट. तो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो हमको पता चल सकता है कि टोटल लुमेन्स कितना प्रोड्यूस हुआ है. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं जो भी हमारा एफिशिएंसी होगा वो इनटू टोटल वाटेज प्रोड्यूस्ड बाय 10 लैम्प. टोटल वाटेज प्रोड्यूस्ड बाय 10 लैम्प इतना हो सकता है. तो यहाँ पे देखते हैं इफिशियंसी के डेटा भी हमें पता है. कितने लैम्प है? तो 10 लैम्प है और कितना वाट का है हर एक लैम्प का. तो ये आपको आ जाता है 64,000 ल्यूमेन्स.
ठीक है। अच्छा, ये 64,000 लूमेंस है कि जो 10 लैम्प प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये लैम्प हमको इतना लूमेन, 10 लैम्प मिलकर इतना लूमेन प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन क्या एक्चुअल इतना ही लाइट सरफेस एरिया पे पहुंचेगा? जो रूम का जो सरफेस एरिया है इतना ही लाइट पहुंचेगा? नहीं, इतना लाइट नहीं पहुंच पाएगा। एक्चुअल जो लाइट हमारे सरफेस एरिया पे जो रिसीव होगा वो क्या होगा? वो जो प्रोड्यूस हुआ वो into utilization factor, that how we define utilization factor, total lumen received on working plane divided by lumen produced by lamp। ओके, तो टोटल lumen received on working plane को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ पे आप इस डेटा को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? lumen received on a working plane, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जो भी हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर है, जो कि ऑब्वियसली बात है हमारे पास डेटा दिया हुआ है, इनटू लुमेन प्रोड्यूस्ड बाय ऑल लैम्प, इनटू लुमेन प्रोड्यूस्ड बाय ऑल 10 लैम्प्स। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना है हमारा? 0.65 और लुमेन कितना प्रोड्यूस हुआ है? 64,000। ठीक है, तो इतना हमारा ये प्रोड्यूस हो गया, इतना हमारा लुमेन रिसीव्ड हुआ। ओके, ना अब हम लोग देखते हैं कि जो हमको पूछा गया है एवरेज इल्यूमिनेशन कैलकुलेट करने का, तो टोटल लुमेन हमें पता तो चल ही गया है, साथ साथ हमें ये पता कर लिया है कि टोटल एरिया कितना पता किया है। टोटल एरिया हमारे पास ऑलरेडी फाइंड आउट है, 54 है। तो एवरेज इल्यूमिनेशन अब हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? एवरेज इल्यूमिनेशन अगर हम देखें, एवरेज इल्यूमिनेशन, तो जो टोटल लुमेन रिसीव्ड हुआ है वर्किंग प्लेन पे, इट इज 0.65 इंटू 64,000 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, जो कि हमारे पास 54 दिया है। तो ये वैल्यू आ गया आपका 770.37 lakhs, 770.37 lakhs। That's how we are going to solve such problem। कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, टोटल लुमेन कितना रिसीव हो रहा है वर्किंग प्लेन पे उसको पता करना है, तो वो कितना रिसीव हो रहा होगा, तो जो भी प्रोड्यूस हो रहा होगा उसका यूटिलाइजेशन फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल इल्यूमिनेशन कितना रिसीव हो रहा है एरिया में वो पता चल जाएगा, एरिया से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज इल्यूमिनेशन हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि फ्लक्स जो इमिटेड है, एक 100 वाट लैम्प है, उसके द्वारा जो फ्लक्स इमिटेड है वो है 1400 लुमेन्स। ठीक है, और एक फ्रॉस्टेड ग्लोब के अंदर रखा हुआ है, मतलब इसको इस तरह से समझिए, जो व्हाइट कलर का एक ग्लोब है उसके अंदर वो लैम्प रखा हुआ है, जिस ग्लोब की डायमीटर आपको दिया है 40 सेंटीमीटर, और उसका यूनिफॉर्म ब्राइटनेस जो है वो 250 मिली लुमेन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है सभी डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे समझ रहे हैं? इसको मतलब समझिए कि आप इस तरह का बल्ब है, ठीक है, और इसके अंदर में ये आपका एक ग्लोब है, और इसके अंदर आपका बल्ब इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, और ये सभी तरफ लाइट इस तरह से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो भी डेटा दिया हुआ है उस डेटा को पहले लिखते हैं। तो गिवन डेटा हमारे पास क्या क्या है इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि गिवन डेटा हमारे पास है टोटल फ्लक्स इमिटेड that is phi equals to 1400 lumens. Next, diameter of the globe. globe का diameter भी दिया है, ये कितनी है? तो it is 40 centimeter, or you can say 40 into 10 to the power minus 2 meter. तो रेडियस ऑफ द ग्लोब कितना हो जाएगा? Radius of globe, it is just divided by 2, 20 into 10 to the power minus 2 meter. Brightness भी दिया है, which is given 250 milli lumen
per centimeter square. Okay, this is the data we have given. Now going to फ्लक्स जो ग्लोब है उसके द्वारा कितना फ्लक्स इमिट किया जा सकता है, उसके द्वारा कितना फ्लक्स इमिट होगा, बाहर कितना फ्लक्स निकल सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग कहते थे, हमारे पास डेटा दिया हुआ है ब्राइटनेस, ब्राइटनेस कितना 250 मिली लुमेन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर का ब्राइटनेस हमें दिया है। तो फ्लक्स जो इमिटेड होगा इस ग्लोब के द्वारा, द फ्लक्स इमिटेड बाय द ग्लोब, फ्लक्स इमिटेड बाय द ग्लोब, दैट इज ब्राइटनेस, जो भी इसका ब्राइटनेस दिया है इनटू ग्लोब एरिया, इनटू ग्लोब एरिया। ब्राइटनेस कितना है, तो इट इज 250 मिली, तो 250 मिली 1000। अच्छा, ग्लोब एरिया, ग्लोब एरिया क्या हो सकता है, किसी भी ग्लोब का एरिया कितना हो सकता है, सरफेस एरिया, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो ग्लोब एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, तो 40/2, दैट इज द 20 इंटू 20, ठीक है। सेंटीमीटर रेडियस का जो रेडियस भी ऑलरेडी हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ था, और जो ब्राइटनेस था वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया होता है। तो दोनों का सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो हमें बचेगा ये आएगा सॉल्व होकर के, इट इज 125.6.63 किलोमीटर, ये इतना है। दोनों का ब्राइटनेस में जो सेंटीमीटर स्क्वायर था डिनोमिनेटर में, और जो आपका ग्लोब एरिया के रेडियस में जो सेंटीमीटर स्क्वायर था, वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारे डेटा मिला ना। अब हमें पता क्या करना है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पहले तो कैलकुलेट द कैंडल पावर ऑफ द ग्लोब, ग्लोब का जो कैंडल पावर है वो पता करो, और उसके बाद ये पता करना है कि कितना लाइट, परसेंटेज ऑफ लाइट ग्लोब के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कितना लाइट जो फ्लक्स है वो ग्लोब के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, तो ये क्या हो सकता है, जो बल्ब है वो कितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें से अगर हम उस फ्लक्स को घटा दे, माइनस कर दे, जितना उस ग्लोब के बाहर निकल रहा है, तो जो बचा हुआ हिस्सा होगा वही क्या होगा, एब्जॉर्ब फ्लक्स बाय द ग्लोब, एब्जॉर्ब फ्लक्स बाय द ग्लोब, दैट इज द। तो हम क्या कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ फ्लक्स एब्जॉर्ब बाय द ग्लोब, ये कितना हो सकता है भाई। अंदर जो सोर्स है, जो बल्ब है, वो कितना फ्लक्स इमिट कर रहा है, उसमें से उस पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो ग्लोब के द्वारा फ्लक्स इमिट किया जा रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स इमिटेड बाय सोर्स, इमिटेड फ्लक्स बाय सोर्स माइनस फ्लक्स इमिटेड बाय ग्लोब, फ्लक्स इमिटेड बाय ग्लोब। कौन कौन सा डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें पहले ही क्वेश्चन में दिया गया है कि 100 वाट का लैंप है, कितना फ्लक्स इमिट कर रहा है, तो इट इज 1400, और हमने अभी पता किया, कैलकुलेट करके पता किया कि ग्लोब के द्वारा कितना फ्लक्स इमिट किया जा रहा है, तो इट कम्स टू द 1256.63। इन दोनों वैल्यूज को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज 1400 माइनस 1256.63, दिस कम्स टू अबाउट 143.36 इतना निकलेंगे ये वैल्यू। तो ये वैल्यू शायद आपको समझ में आया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जितना ग्लोब ने कितना फ्लक्स एब्जॉर्ब किया, ये तो वही होगा ना जितना आपका लाइट प्रोड्यूस किया, और फिर ग्लोब के बाहर जितना फ्लक्स लगा, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही फ्लक्स ग्लोब के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो अब हम इसके आगे करते हैं कि कितना परसेंट लाइट ग्लोब के द्वारा एक्चुअली एब्जॉर्ब हुआ, कितना परसेंट लाइट ग्लोब के द्वारा एब्जॉर्ब हुआ, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो भाई कितना और कितना फ्लक्स ग्लोब के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया, इसको परसेंट के फॉर्म में निकालना है। तो इतना 143.36 एब्जॉर्ब किया, और ओरिजिनली कितना प्रोड्यूस किया था, तो 1400। तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, परसेंटेज ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द ग्लोब, सिंपल परसेंटेज। तो नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द ग्लोब,
एब्जॉर्ब बाय द ग्लोब, ये कितना हो परसेंट के फॉर्म में निकालना है। तो भाई 143.36 ये कैलकुलेट किए कि इतना अमाउंट का फ्लक्स ग्लोब में एब्जॉर्ब किया। ओरिजिनली कितना प्रोड्यूस हुआ था सोर्स के द्वारा, तो 1400, इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और परसेंटेज में आंसर हो जाएगा, इट इज कम्स टू 10.24%। तो 10.24% जो लाइट था वो ग्लोब के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, वो ग्लोब के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। Yeah, it is interesting, some different type of question. यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक सोर्स है जिसकी लुमिनस इंटेंसिटी दिया है 600 कैंडेला, और वो एक रूम है जिसका साइड में दिया हुआ है 10x6x2, उसके जस्ट मिडिल में रखा हुआ है, ठीक है, उसके जस्ट मिडिल में रखा हुआ है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द इल्यूमिनेशन, उस बल्ब के द्वारा कितना इल्यूमिनेशन फाइंड आउट करना है कि हर कॉर्नर्स में, एक रूम का 4 कॉर्नर हो गए तो हर कॉर्नर पे कितना इल्यूमिनेशन हो रहा है, और साथ साथ उस रूम के मिडिल पार्ट में कितना हो रहा है, ठीक है, उसमें मिडिल पार्ट में कितना हो रहा है। तो इस चीज़ को हमको पता करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो रूम का साइज कितना है, तो 10x6x2, ओके, 10x6x2। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग पहले तो डायमेंशन एक रूम हमने ड्रॉ किया, इस तरह से रेक्टेंगल जो है, रेड रेक्टेंगल जो है वो आपका रूम का डायमेंशन है, जो कि आपने देख रखा है कि इसका लेंथ है आपका 10 मीटर, इसकी चौड़ाई है 6 मीटर, ठीक है, और हाइट रूम का कितना है 2 मीटर, ठीक है। सिंपल जो हमारा फॉर्मूला होता है L/B/H से, उस सिमेट्री के आधार पे हमने बता दिया कि 10 मीटर लेंथ की है, 6 मीटर विड्थ है, और जो हाइट है वो आपका है कितना 2 मीटर। अब देखिए ये जो बल्ब है ये इस मिडिल रूम के जस्ट मिडिल के जस्ट ऊपर में यहाँ पे बल्ब रखा गया है, ये आपका बल्ब है, ठीक है। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि इस बल्ब के द्वारा हर एक कॉर्नर कौन कौन सा, ए कॉर्नर, बी कॉर्नर, सी कॉर्नर और डी कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे कितना इल्यूमिनेशन हो रहा है इस बल्ब के द्वारा, तो इस चीज को आपको पता करना है, ठीक है। क्योंकि सिंस द बल्ब इज प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ द रूम, सिंस द बल्ब इज प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ द रूम, हेंस इल्यूमिनेशन एट ईच कॉर्नर विल बी इक्वल। चाहे चूंकि बल्ब वहाँ पे मिडिल ऑफ द रूम है, तो चाहे इल्यूमिनेशन बी पे हो, सी पे हो, डी पे हो, ए पे हो, सब का सब इल्यूमिनेशन इक्वल होगा। तो सभी कॉर्नर का इल्यूमिनेशन निकालना है, मतलब कि जो आप चाहे तो पॉइंट बी पे निकाल लो, सी पे निकाल लो, डी पे निकाल लो, ए पे निकाल लो, हर एक कॉर्नर पे ये इक्वल होगा। तो अब बात है कि इसको कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इल्यूमिनेशन का लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन में एक लॉ आपने पढ़ा होगा, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, जिसमें कि इल्यूमिनेशन किसी भी पॉइंट पर किसी सोर्स के द्वारा, किसी सरफेस एरिया पे, किसी पॉइंट पे, किसी सोर्स के द्वारा कितना इल्यूमिनेशन होता है, उसका फॉर्मूला होता है यूजिंग लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। इल्यूमिनेशन is given by E equals to I by D square cos theta. Cos theta. This is the theta. Okay. थीटा क्या है? सोर्स का पॉइंट के से बनाने वाला एंगल, ठीक है। सोर्स जो हमने वर्टिकल एंगल बना रहा है पॉइंट के साथ, तो वो एंगल हो गया। अब यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है इस बेसिक इक्वेशन को यूज करके इल्यूमिनेशन, हमें आई क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी, थीटा क्या है, जो सरफेस एंगल है, सरफेस इंक्लिनेशन एंगल इसको बोल लीजिए थीटा, सरफेस इंक्लिनेशन एंगल। डी क्या है, डी है आपका डिस्टेंस ऑफ द सरफेस फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट, सरफेस का डिस्टेंस सोर्स ऑफ लाइट से कितना है, उसको हम लोग डी कह रहे हैं, उसको हम लोग डी कह रहे हैं।
अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ये इस d की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो d कितना है भाई, तो हमारे पास d की वैल्यू दिया हुआ ये, यही डिस्टेंस हुआ, यही डिस्टेंस होगी आपका। तो अगर इस d को कैलकुलेट करना है तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ OB, फाइंड द वैल्यू ऑफ OB। अगर d कैसे कैलकुलेट होगा, अगर OB हमको पता चल जाए, अगर हमको OB का वैल्यू पता चल जाए तो इसका पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग OB का स्क्वायर प्लस ऑफ ये नो लेट्स फाइंड द डिस्टेंस OB फर्स्ट। OB, अगर डिस्टेंस OB पता करना है तो OB क्या होगा, तो OB इज जस्ट इक्वल्स टू BD/2, इट इज जस्ट इक्वल टू BD/2। अगर OB का वैल्यू चाहिए तो BD/2 करना होगा। तो अब बात आ जाती है कि BD कितना होगा, तो BD को अगर आप देखिएगा तो ये वैल्यू कितना हो सकता है, इक्वेशन में देखिए BD इट इज 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ये एक रूम है, ये एक रेक्टेंगुलर ही होगा, दिख रहा है यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम की तरह, लेकिन रूम जो है 3D फिगर है तो रूम जो होगा रेक्टेंगल ही होगा। तो अगर मैं जो BD कैलकुलेट करना हो तो जो चौड़ाई होगी और जो इसकी लेंथ है, इन दोनों का इंडिविजुअल स्क्वायर करके अगर अंडर रूट ले लें, पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली हम लोग लगा रहे हैं, तो हम लोग वो BD पता चल सकता है। तो ये वैल्यू हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस ऑफ 6 का स्क्वायर, तो इट कम्स अप्रॉक्स 11.66 मीटर। अब जब हमें BD पता चल गया तो OB को भी पता चल जाएगा, है ना। OB इज इक्वल टू BD/2, दैट इज 11.66/2, इट कम्स अप्रॉक्स टू 5.83 मीटर, 5.83 मीटर। ओके, ना अब हमको डिस्टेंस D पता करना है, क्योंकि OB पता चल चुका है हमें, OB की वैल्यू जो हमें पता हुआ है ये कितना है 5.83 मीटर, मतलब कि ये डिस्टेंस आपको 5.83 कैलकुलेट हो गया, ठीक है ना। तो अगर मुझे D पता करना हो तो हम D कैसे पता कर सकते हैं, वैल्यू D इट इज नथिंग बट अंडर रूट, हाइट कितनी है 2 का स्क्वायर प्लस जो OB था 5.83, होल स्क्वायर, ये आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6.163 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि जो हमको बोला गया है कि इल्यूमिनेशन हर कॉर्नर पे आपको पता करना है, तो हर कॉर्नर का इल्यूमिनेशन तो बराबर होगा, तो हम किसी भी एक कॉर्नर पे इल्यूमिनेशन पता कर लेते हैं और वही इल्यूमिनेशन सारे कॉर्नर पे होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं बात करूँ illumination at point B is equals to illumination at point A is equals to illumination at point C is equals to illumination at point D, और ये illumination जो होगा ये आपको कैसे पता चलेगा, using the Lambert cosine law that is given by the I/d square and cos theta, I/d square into cos theta। अब I की वैल्यू तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि ये 600 कैंडेला है, 600 कैंडेला है। D की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट यहाँ पे कर लिया है, D की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें बताया cos थीटा, अब cos थीटा यहाँ पे देखिएगा तो cos थीटा निकालने का जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आप देखिए बेस क्या है, ये 2 मीटर बेस है या 5.83 मीटर बेस है आपका। तो बेस क्या है, ये आपका 90 डिग्री होगा, तो बेस आपका जो है वो 2 मीटर आपका बेस है, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, अब हाइपोटेनस आपका 6.163 दैट इज इक्वल्स टू D, 6.163 मीटर, ये आपका हाइपोटेनस है। तो सारी चीज को यहाँ पे अगर हम पुट कर दें दैट इज द 600 डिवाइडेड बाय D स्क्वायर की वैल्यू 6.163, और cos थीटा की जगह पे हम इसको इस तरह से लिखे कि बेस बाय हाइपोटेनस, अगर इस तरह से लिखते हैं बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये वैल्यू आ जाएगी 600 डिवाइडेड बाय 6.163 into base is what 2 and hypotenuse is what 6.163। इनको सॉल्व कीजिए तो ये वैल्यू आ गई आपके 5.126। इल्यूमिनेशन है तो यूनिट विल बी द फ्लक्स, इतना हो जाएगा।
अब सेकंड पार्ट में से बोला गया है कि आपको इल्यूमिनेशन कैलकुलेट करना एट द मिडिल ऑफ द 6 मीटर वॉल, एट द मिडिल ऑफ द 6 मीटर। तो 6 मीटर वॉल जो है उसका मिडिल पे कितना इल्यूमिनेशन हो रहा है, इस चीज़ को हमको फाइंड आउट करना है इस केस में। तो अगर हम मिडिल ऑफ द वॉल अगर हम गिने तो कुछ सिचुएशन हमारा इस तरह से हो सकता है, ठीक है, कुछ सिचुएशन इस तरह से हो सकता है। ये डिस्टेंस हमारा कितना है ऑलरेडी, ये डिस्टेंस हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3D फिगर है, रेक्टेंगल ही था, 3D फिगर में थोड़ा सा टिल्ट करके दिखाया था। अब ये रेक्टेंगल ही दिखा रहे हैं हम लोग, ये 10 मीटर की है, हाइट कितना है, ये 2 मीटर का हाइट है। तो अब यहाँ पे हमारा बात है कि जो इस पॉइंट पे हमको निकालना है, 6 मीटर का जो वॉल है उसके मिडिल पार्ट में, तो 6 मीटर का वॉल तो यही था हमारा, 6 मीटर का वॉल, इसका मिडिल पॉइंट, तो इस 6 मीटर का वॉल का मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज 3, ये आपका हो जाएगा 3। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना हो डी की वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं कि ये पॉइंट ओ है, यहाँ पे आपका सोर्स ऑफ बल्ब था। अब देखिए 6 मीटर बल्ब, सॉरी 6 मीटर का जो वॉल है उसके मिडिल में निकालना है, यानी पॉइंट एम पे निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये पॉइंट एम ओरिजिन से कितना दूरी पे है, तो ओरिजिन से कितना होगा, ये 5 होगा, 5 मीटर, टोटल 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 5 मीटर होगा, वैसे बस 5 मीटर। तब यहाँ पे अगर मुझे डिस्टेंस डी कैलकुलेट करना पड़े, ये डिस्टेंस डी, क्योंकि हम लोग लैम्बर्ट इक्वेशन यूज करने वाले हैं, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल, इट इज 2 स्क्वायर प्लस ऑफ 5 स्क्वायर, दैट कम्स अप्रॉक्सीमेटली 5.385 मीटर, ये हो जाएगा। अब सिंपल सा जो इक्वेशन है, यूजिंग लैम्बर्ट इक्वेशन, illumination at point P, point M is equals to I by d square cos of theta। I की वैल्यू हमें पहले से ही दिया हुआ 600, D की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया 5.385 होल स्क्वायर कॉस थीटा, फिर से कॉस थीटा हम लोग वही काम करेंगे कि हमारा थीटा कौन सा होगा, ये वाला वैल्यू थीटा है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो थीटा जो होगा बेस बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हमारा हो गया 2 और हाइपोटेनस मतलब डी ही था, जो वैल्यू आया हमारे पास 5.385। इन सबको सॉल्व कीजिए और ये वैल्यू जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 7.684 लक्स। और भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, कुछ लैम्बर्ट इक्वेशन लॉ पे ही, क्योंकि लैम्बर्ट इक्वेशन लॉ जो है वो इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन पे, और इस पे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी होती है कि यूनिवर्सिटी पे ये क्वेश्चन पूछा जा सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आज बार इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। थैंक यू वेरी मच।